हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइज, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैं प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बट जिन बच्चों को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही मीन्स मेजर प्रॉब्लम है। मीन्स काफ़ी उस टाइम पे बच्चे को काफ़ी डिफिकल्टीज होती है, मीन्स काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एंड इसमें मीन्स कॉन्स्टिपेशन में बच्चे को इनफ्रिक्वेंट वॉवल मूवमेंट्स होते हैं, मीन्स पॉटी हार्ड आएंगे, आपको ड्राई स्टूल रहेंगे, मीन्स बच्चे छोटे छोटे स्टोन शेप में मीन्स मार्बल शेप में छोटे छोटे से वो बस मीन्स बाउल मीन्स छोटे छोटे वो सर्किल टाइप में गोल गोल टाइप में बस वो पॉटी करके बस छोड़ देते हैं, क्लियर पॉटी नहीं कर पाते हैं। सो आज मैं इसी चीज़ पे मैं डिस्कस करने आई हूँ, इसकी साइन क्या होती है, इसकी काउज क्या होती है, इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, एंड मैं लास्ट में कुछ रेमेडीज आप लोग से शेयर करूँगी, इसलिए आप ट्राई ज़रूर करना। एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट ये बेबी रिलेटेड वीडियो को आप आगे मिस नहीं कर पाओ, आप मेरे चैनल के साथ में कनेक्ट रहो। सो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आप लोगों से इसकी साइन डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या साइन हो सकते हैं, कैसे पता चलता है उस न्यू मॉम्स को भी कि हमारे बच्चे के साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मीन्स उससे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हो सकता है आपको बच्चे में मीन्स हो सकता है आपकी बेबी मीन्स 2 या 3 दिन पे पॉटी करे, कभी कभार वैसे भी होते हैं कि बच्चे 4 दिन में पॉटी करते हैं, कोई बच्चे 5 डेज के बाद पॉटी करते हैं। तो ये मीन्स कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे में आप ये देखोगे ही। दूसरी हो सकती है पॉटी की हार्डनेस होना, मीन्स काफ़ी हार्ड हो जाती हैं पॉटी करने टाइम, मीन्स वाइल पासिंग पॉटी पेन होना, मीन्स दर्द होना वहाँ पे उस पॉटी वाली जगह पे, बच्चे आसानी से करने में वो डरते हैं। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन में भी पॉटी क्लियर नहीं हो पाती है, बच्चे के पेट में भी दर्द होते हैं और उन्हें खाने को भी इच्छा नहीं करता, बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। सो ये साइन आप देखोगे। एंड कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अगर पॉटी हार्ड हो जाती है तो आप जब बच्चे के पॉटी करने वाली जगह पे जब आप वाइप से साफ करते हो, क्लियर करते हो उस जगह पे, तो उस वाइप में भी आपको बच्चे की ब्लड मिलेंगे, या जिन फ्लोर पे सरफेस पे वो जहाँ पे वो पॉटी करते हैं तो उस जगह पे भी आपको पॉटी के साथ साथ में ब्लड भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब वो कॉमन साइन थे जो आपको बच्चे में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बट इससे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ, ये चीज़ है 6 मंथ्स के एवब 1 ईयर के एवब बेबी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। बट मैं जो बताऊंगी कुछ रेमेडी आप 6 मंथ के एवब बेबी के साथ भी कर सकते हो, बट खाने की जो मैं डाइट बताऊंगी वो आप 1 ईयर के बेबी के साथ करना, मीन्स 1 ईयर के जो एवब बेबी हैं आप उनके साथ ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना। एंड बिलो 6 ईयर के मीन्स 6 मंथ्स के जो बेबी हैं जो मीन्स 0 to 6 मंथ है तो वो मोस्टली वो ब्रेस्ट मिल्क पे ही रहते हैं और फॉर्मूला मिल्क पे ही रहते हैं। तो उनके साथ हम मीन्स एक ही कुछ रेमेडी वैसा कर सकते हैं जो मैं आपको लास्ट में बताई हूँ, उसे आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे उन मॉम्स को मैं बोलूँगी अगर बेबी के साथ में कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आप ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ नहीं खाओ, ज़्यादा मीन्स हार्ड नहीं चीज़ खाओ, वैसी चीज़ें ना खाओ जो बच्चे को पेट में गैस बने और उन्हें मीन्स कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो। अगर आप बच्चे को FM दे रहे हो मीन्स फॉर्मूला मिल्क आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो सकती है कि 1st-2nd मंथ में आपको ब्रेस्ट मीन्स एक्सेसिव आ रहे हो, सो इट्स ओके, बट हो सकती है 3rd मंथ से वो आना कम हो गए हो तो आप स्विच कर रहे हो फॉर्मूला मिल्क देने पे, तो हो सकती है वो FM उससे कॉन्स्टिपेट कर रहा है मीन्स कब्ज कर रहा है, तो आप फिर दूसरे दूध पे स्विच करके देखो। किन्हीं मॉम्स को मैंने वैसा भी देखा है कि वो अपने बच्चे को दूसरे तीसरे महीने से वो कॉम मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं, तो कॉम मिल्क भी वो जब देना स्टार्ट करते हैं तो हो सकती है उन्हें उनसे भी बच्चे को कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप मैं छोटे बच्चे को जो 0 to 6 मंथ्स के हैं आप इन्हीं चीज़ पे बस ध्यान दो, ज़्यादा आप उस पर मीन्स मैं रेमेडी कुछ नहीं बताऊंगी, सिंपल सी 1-2 रेमेडी है वो मैं जो लास्ट में बताऊंगी दिखाऊंगी आप लोगों को, आप वो चीज़ बस सिंपली ट्राई कर सकते हो। एंड मॉम्स को अपने खाने पे बस ध्यान देनी है, बस ये 2 चीज़ ही बस करनी है, दैट्स ऑल। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो 6 मंथ एबव बेबी के लिए ही होंगे,
उसमें से कुछ चीज़ आप मीन्स फ्रूट्स, मीन्स वो दाल के पानी, ये सब चीज़ आप बच्चे को आप दे सकते हो। एंड जो मेरी जो मोस्टली जो मैं बताने के लिए जाऊंगी वो 1 ईयर के बेबी पे ही आप ट्राई करना, खाने में क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है वो आप इस वीडियो में आपको आगे मिलेंगे। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, अंत तक बने रहो। एंड जो मेरी रेमेडीज़ है वो भी शायद आप लोग को हेल्पफुल होंगी। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करो। इसकी क्या मीन्स काउज क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकती है इसकी। हो सकता है आपने अपने बच्चे को मीन्स जो बच्चे एबव 6 मंथ होते हैं सो उन्हें मीन्स हम लोग मीन्स खाने में कुछ चेंजेस करते, पहले वो BM ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे रहता है, फिर नेक्स्ट वो चला जाते हैं, फिर वो सॉलिड फूड में आ जाते हैं। तो हो सकता है उस टाइम आप उन्हें कुछ वैसी चीज़ें दे रहे हो जो हो सकती है कि उन्हें कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। बहुत सारी मॉम्स ऐसी हैं जो बच्चे को 6 मंथ के बाद से ही मीन्स कॉ मिल्क देना स्टार्ट मीन्स कर देती हैं। तो हो सकता है वो भी मीन्स मिल्क भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, मीन्स कब्ज कर सकती है। सो आप उसे भी चेंज करके देखो, आप उसकी जगह पे वेफेलो दे के देखो। किन्हीं किन्हीं बच्चे को आप देखते हो कि मीन्स अगर मीन्स लूज मोशन लग जाती है तो उस टाइम क्या कहते हैं हम लोग कि दूध में पानी मीन्स डाइल्यूट करके मीन्स पानी डाल के आप देखो, थोड़ी दूध पानी को आप बॉयल करके देखो, थोड़ी पतली दूध दो आप, सो दैट उसे दस्त नहीं लगे, मीन्स लूज मोशन नहीं हो। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दूध में पानी ज़्यादा डाल रहे हो तो वो तो समझो कि जब हम लोग जिस बच्चे को लूज मोशन होती है उसमें हम लोग बोलते हैं कि पानी मिला के दो, बच्चे को ज़्यादा पतली करके दो, सो दैट वो लूज मोशन को थोड़ी कंट्रोल करेंगी। अगर सेम चीज़ आप बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बेबी के साथ भी करते हो तो उन्हें तो और वो कब्ज करेगी। सो आप पानी मिलाओ, डाइल्यूट करो, बट थोड़ी क्वांटिटी कम रखो, ज़्यादा पानी नहीं देनी है आपको। अगर कॉ मिल्क से लग रहा है तो नेक्स्ट आप बेफेलो मिल्क पे स्विच करके देखो, आप उस मिल्क को दे के देखो, शायद वो मिल्क उसे डाइजेस्ट हो रही है, उससे तो उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे अगर कुछ टॉनिक्स ले रहे हैं, जैसे आयरन की मेडिसिन सिरप ले रहे हैं, तो उससे भी कभी कभी हो सकती है कि बच्चे को कब्ज हो जाती है। पोमीग्रेनेट से भी, पोमीग्रेनेट बेसिकली हमने सुना है कि जिन बच्चे को ज़्यादा लूज मोशन होते हैं उस टाइम आप दो तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स मीन्स काफ़ी उसे फ़ायदा होता है। सो जिन बच्चे को कब्ज़ है तो ये फ्रूट्स देने से भी हो सकते हैं उनकी और कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ में। मिल्क एलर्जी भी हो सकती है, आप दूध को चेंज करके देखो, जो वाटर आप डाल रहे हो वो ज़्यादा नहीं डालो, क्वांटिटी उसकी कम रखो। फाइबर फूड्स मीन्स बच्चे के खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, सो दैट जब वो खाना वो खाएंगे तो उन्हें प्रेशर बनेगी, वो कर सकते हैं। एंड अगर आप जो मेडिसिन टॉनिक्स आप आयरन की दे रहे हो तो उससे 1-2 दिन 4 दिन बंद करके आप देखो, शायद उससे कुछ आपको फ़र्क नज़र आए। या फिर कोई खाना बच्चे के डाइट में सडनली आपने चेंजेस किया, उससे तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रही, उस चीज़ पे ध्यान देखो कि ध्यान तो आपको ही देनी है, किस चीज़ में दे रही हूँ, किससे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ बंद करने पे ये प्रॉब्लम सही हो सकती है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। एंड माई थर्ड मीन्स मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ प्रिवेंशन पे। इस पे मीन्स क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या मीन्स क्या ऐसा करें जो बच्चे को पॉटी ईजिली हो जाए। सो मैं नंबर 1 बात मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि बच्चे को हो सकती है कि आप पॉटी वाले सीट पे बैठाओ, वो उस पर कंफर्टेबल ना हो, तो आप कोशिश करो जो पॉट मीन्स वो जो पॉट होती है उस पर आप बैठाने की कोशिश करो। नहीं तो बच्चे अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्लोर पे ही बैठाओ, मीन्स किसी तरह से वो कर ले। खड़े खड़े कभी नहीं कोशिश करो, वो पाँव पे पाँव चढ़ा के वो अपने बॉडी को टाइट कर लेंगे, सो पॉटी निकलने की वजह से वो और ऊपर चढ़ जाएगी और वो पॉटी बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो आप बच्चे को बैठाने की कोशिश करो, चाहे वो पॉटी सीट पे हो या पॉटी पॉट पे हो या फिर फ्लोर पे हो, कहीं पे भी हो, बच्चे को बैठ के ही कोशिश करो, सो दैट अगर उन्हें प्रेशर भी अगर आ रहा है तो वो ईजिली निकल जाएगा, मीन्स ईजिली वो हो जाएंगी पॉटी उसकी। सो हमारी प्रिवेंशन में क्या क्या हो सकती है, आप हाई फाइबर रिच फूड दो बच्चे को। हाई फाइबर रिच फूड में क्या हो गया, व्हीट हो गया, आप बच्चे को इसके बना आप मीन्स रोटी दो, दाल रोटी दो, दूध रोटी दो। बेसिकली आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चे को दूध के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड मैं एक चीज़ ये कि और कहना चाहूँगी, होल ग्रेन्स भी उसमें ऐड करो। होल ग्रेन्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे शोरगम आ जाते हैं, कॉर्न आ जाते हैं, बार्ली आ जाती है।
कॉर्न मीन्स मकई के भी दलिए आते हैं, जिस तरह से व्हीट की दलिया आती है उसी तरह मकई की भी दलिया आती है। सोरगम यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, उसकी मतलब होती है ज्वार की दलिया, उसमें भी काफ़ी फाइबर होते हैं, तो आप बच्चे को उसकी भी दलिया बना के दो, सो दैट ये जो चीज़ रहती हैं वो बच्चे को पॉटी होने में मीन्स काफ़ी हेल्प करती हैं, सॉफ्ट पॉटी करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। आप ये सब चीज़ अपने बच्चे के आप खाने में ऐड करो। एंड फाइबर रिच फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे फ्रूट्स में आप बच्चे के ऑरेंज आप उसे दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो। यहाँ पे एप्पल जूस नहीं देना है, यहाँ पे आप एप्पल प्यूरी मीन्स बॉयल स्टीम करके आप एप्पल प्यूरी दो, बट जूस नहीं यहाँ पे आपको देना है। बनाना दो यहाँ पे। मैं एक चीज़ में बनाना से मैं ये कहना चाहती हूँ, बनाना पपाया ये सब बहुत ही हेल्प करती हैं, बट किन्हीं केसेस में ये भी होते हैं कि बनाना को हम बोलते हैं कि जब बच्चे को ज़्यादा भी पॉटी होती है, लूज मोशन में भी बनाना काफ़ी हेल्प करते हैं पॉटी को कंट्रोल करने में। सो दैट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर बनाना हो सकता है कि किसी बच्चे को लूज मोशन में कंट्रोल भी कर देते हैं, एंड ये भी हो सकता है कि बनाना किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में उसे कब्ज भी कर सकता है। सो ये भी चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि लूज मोशन में भी हम लोग बनाना बोलते हैं। अगर आपको देना ही है तो आप बनाना को सेपरेट दो, दही आप बच्चे के खाने में ऐड करो, दही को सेपरेट दो। बनाना एंड दही को आपको साथ कॉम्बिनेशन में आपको बिल्कुल ही नहीं देना है। ये पेट बांधने में मीन्स लूज मोशन कंट्रोल करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इन दोनों चीज़ को आपको साथ में कंबाइन करके आपको बिल्कुल ही नहीं देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना कि जूस कम देना है। पियर है, पियर आप बच्चे को नाशपाती दे सकते हो, उसे भी आप स्टीम करके एप्पल की और पियर्स की आप प्यूरी बना के बच्चे को दे सकते हो। एंड बेसिकली आप हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं हो फ्रूट्स में, बट एप्पल, ऑरेंज एंड पपाया, बनाना, ये सब मोस्टली कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो अधिकांश हमारे मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। सो मैंने अब कहने की तो ब्लूबेरी भी आप दे सकते हो, रेस्पबेरी भी दे सकते हो, बट ये शायद ही कहीं किसी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट जहाँ नहीं होते हैं तो आप ये सब फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल्स में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, कौन कौन से रिच फाइबर वेजिटेबल्स होते हैं। ब्रोकली आप दे सकते हो बच्चे को, बीन्स दे सकते हो आप, पोटैटो दे सकते हो आप, स्वीट्स पोटैटो, शक्करकंदी भी वो ये सब जो हो गए, पालक दे सकते हो आप। मीन्स ये सब जो हरी फल हो गई वो सब आप बच्चे के खाने में आप ऐड करो, उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मीन्स फाइबर रहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने पहले एक होल ग्रेन वर्ड यूज़ किया, तो होल ग्रेन से मीन्स आप बच्चे को राजमा, काबली चने दे सकते हो, काली चने दे सकते हो। इससे वो भी कहते हैं ना कि कभी कभी सुबह सुबह मीन्स चना आप मीन्स वो जो हम लोग मीन्स काली चने को हम लोग जो पानी में सोख के मीन्स फुला के जो चने हम लोग खाते हैं उससे पेट साफ होती है, तो बच्चे को आप उस चीज़ में भी दे सकते हो। अगर बच्चे उस फॉर्म में नहीं खा रहे हैं तो आप उस चने के मीन्स उसे बॉयल कर दो, उसकी आप आलू जिस तरह से आप टिक्की बनाते हो, पकौड़ी बनाते हो, उसी तरह से आप उस काली चने की भी बच्चे को पकौड़ी मीन्स बना के आप दे सकते हो। स्नैक्स टाइप में आप उसे किसी भी फॉर्म में आप बच्चे को बना के दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे यूं ही सब्जी खा लेते हैं तो इस वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं खा रहे हैं तो इन केस में मैंने बताया कि आप दूसरी फॉर्म में भी बच्चे को दे सकते हो। एंड अगर ये बात मैंने बताया कि अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूँगी लिक्विड इंटेक्स की। तो लिक्विड में हम क्या क्या बच्चे को दे सकते हैं। बेसिकली आप पानी की थोड़ी मात्रा और बढ़ाओ, बच्चे को पानी दो। अगर बच्चा सपोज करो खाना खाया फिर पानी उसने थोड़ी सी पिया, बस 1-2 ही मीन्स शिप उसने पिया, तो आप फिर उसे 5 मिनट के बाद फिर पानी पिला दो। मीन्स छोटे वाले ग्लास से आप आधा ग्लास पानी पिला दो। तो उससे भी आप जब वाटर इनटेक भी उसकी आप ज़्यादा रखोगे तो उससे भी बहुत ही मीन्स प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं एक रेमेडी की तौर से मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा चीज़ बच्चे पे क्या कर सकते हो सकता है कि जो मैंने बताया कुछ आप उसमें से जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। आपने ये भी सुना होगा बस व्हीट की दलिया देती है, आप कॉर्न की भी दलिया, आप मकई की भी दलिया दो, ज्वार की भी दलिया दो। बच्चे को पॉपकॉर्न खिलाओ, उसमें भी काफ़ी मात्रा में फाइबर रहते, उससे भी काफ़ी आसानी मिलेगी बच्चे को पॉटी करने में।
एंड यहाँ पे आप बच्चे को प्रून्स भी दे सकते हो, उसे आलू बुखारा कहते हैं। तो हो सकती है ये शायद मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिले, किसी किसी मार्केट में ये ड्राइड मीन्स पैकेट फॉर्म्स में भी आती हैं। मैंने भी अपनी डॉटर के लिए ये लिया है। सो मैंने यहाँ से अमेज़ोन से ये परचेज़ किया था एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने कॉर्न की दलिया एंड ये प्रून्स मैंने ये ड्राइड मंगवाया था, पैकेट्स में मंगाया था, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली परचेज़ कर लो एंड आप वो चीज़ ट्राई करो। एंड ये किस फॉर्म में देनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने ज़रूर बताऊंगी। अगर मैं ये सब टोटली मैं इस वीडियो में करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। सो आपको इसे किस फॉर्म में देना है, कैसे देना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कब देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आप रेमेडी मीन्स आप किशमिश की भी ये कर सकते हो। अगर आपके पास किशमिश है मीन्स तो आप उसे रात में आप वाटर में आप फूलने के लिए दे दो, उसकी पानी आप बच्चे को दो, उसमें मीन्स ब्लड को भी ये काफ़ी बढ़ाने में मदद करती है एंड वो पॉटी सॉफ्ट करने में भी ये काफ़ी मदद करती है। तो मीन्स खाने की चीज़ थी, आप बच्चे को इसे खिला भी सकते हो और दूसरे किस फॉर्म में देना है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और आप बच्चे के साथ क्या क्या कर सकते हो, हींग की पेस्ट लगा सकते हो, सॉफ्ट वाटर दे सकते हो, मीन्स पानी ले लो। अगर आप 1 कप पानी ले रहे हो उसमें अगर आप सॉफ्ट डाल रहे हो तो उसे आधा कप तक मीन्स बॉयल करनी है, उसे आप बच्चे को दो। जो बच्चे के मीन्स पेट को भी ये ठंडा रखती है और जो वो बैड मीन्स जो गैस पास करने में वो काफ़ी आराम मिलेगी उसे। बच्चे के पेट में अगर दर्द है और वो काफ़ी दिनों से उसने पॉटी नहीं किया है तो वो पेट में भी गैस बनती होगी, तो आप वो हींग पेस्ट भी आप बच्चे के नेवल के चारों ओर मीन्स नाभि के चारों ओर बच्चे को ये अप्लाई करो। इससे भी बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रून्स कैसे देने हैं, आपको किस फॉर्म में देने हैं, सॉफ्ट वाटर कैसे देने हैं, हींग की पेस्ट में कैसे बना के मैं अपनी बेटी पे अप्लाई करती हूँ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ही साथ में बना के मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या आपको करना है। जब मेरी बेटी हितिका जब 3 मंथ्स की थी, जब वो 3 महीने की थी, तो इसे कॉन्स्टिपेशन की ये प्रॉब्लम उसमें आनी शुरू हो गई थी। मीन्स मैं उस टाइम उसे फार्मूला मिल्क भी देती थी, ब्रेस्ट मिल्क भी देती थी एंड उससे मीन्स काफ़ी 3 दिन 4 दिन हो जाते थे, मीन्स पॉटी उसे नहीं हो पाती थी। सो मेरी मम्मी ने उस टाइम्स मीन्स हमारे घर में हमारी दादी रहती है, आप जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग को कितनी नॉलेज होती है। सो उन्होंने मीन्स बताया कि हमारे तरफ पान मिलती है, पान आप उस पान की डंटी जो रहती है वो काफ़ी सॉफ्ट सी रहती हैं, आप उससे भी बच्चे के पॉटी वाले रास्ता में आप मीन्स थोड़ी सी आप डालो, मीन्स अगर इतनी बड़ी है तो आप उसमें हाफ इतनी डालो। बच्चे कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स के बाद पॉटी आसानी से कर दे सकते हैं। वो जो पान की डंटी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो आसानी से जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। मैंने खुद अपनी बेटी पे ये चीज़ ट्राई किया, तभी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। एंड दूसरी रेमेडी आप ये कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ये सोप लिया है एंड अब मैं इसे कुछ इसके ऊपर मैं कुछ पानी से मैं पानी डाल रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह की बत्ती बन लिया है, ये देखो आप, ये रुई है। रुई हमारे घरों में आसानी से इस तरह की बत्ती वाले मिल जाएंगी। एंड अब मैंने इससे जस्ट वेट, मुझे और थोड़ी वाटर लेनी होंगी। सो इस तरह से आपको बना के, और ये अब जो रुई की बत्ती है आपको इससे अच्छा से यूँ इस तरह से करते हुए आप देखो, इस तरह से इसे आपको करते हुए बच्चे को पॉटी वाली जो जगह होती है उसमें आपको ये डालनी है। आप इसे भी ट्राई करके देखो, बट मेक श्योर कि आप इसकी हैबिट मत डालो। अगर बच्चे में बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो कंसल्ट टू डॉक्टर। एंड आप इससे आप वो बच्चे चलो कभी कदार कभी हो गए कि 20 दिन में हो गए, मंथ में हो गए, या चलो सप्ते में बच्चे ने कुछ दिन नहीं किया, तो चलो आप ये रेमेडी आप ट्राई करके आप देखो, बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे आपको। बच्चे इससे भी आसानी से
पॉटी करेंगे। सो मैंने ये बस यहाँ पे आपको सोप लेना है, इसे वाटर डाल के थोड़ी मीन्स इसे थोड़ी सी गीली कर लेनी है एंड फिर रुई की बत्ती से आपको इसे अच्छे से मीन्स डुबो लेना है। एंड ये जो यहाँ पे जो ये बत्ती जो निकली हुई है उसी बच्चे की पॉटी के रास्ते में डालनी है। आप खुद ही देखोगे बच्चे आसानी से पॉटी कर देंगे। एंड मेरी तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने वैसलीन लिया है, ये देखो आप, यहाँ पे मैंने वैसलीन लिया है। तो सेम आप सोप की भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस रुई की बत्ती के साथ साथ आप बच्चे को आप वैसलीन भी लगा के उसके पॉटी के रास्ता में आप डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। सेम ही चीज़ रहती है, आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो। एंड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कभी कभी बच्चे पॉटी कर लेते हैं तो उनकी वो स्किन थोड़ी सी क्रैक कर जाती है, मीन्स थोड़ी सी फट जाती है, ब्लड आ जाती है, बच्चे मीन्स बैठ नहीं पाते हैं, मीन्स उन्हें काफ़ी मीन्स जलन सी होती है, काफ़ी उसमें मीन्स दर्द सा होता है। सो आप ये भी कर सकते हो कि जो आप मीन्स गुनगुने पानी से आप कॉटन हो गए या फिर मीन्स कॉटन की मीन्स क्लोथ्स हो गए या फिर रुई हो गई, कॉटन हो गई, आप उससे भी बच्चे से आप यू मीन्स पानी में आप यू गाड़ के और बच्चे को आप पॉटी वाले रास्ता पे आप सिकाई कर सकते हो, उससे भी बहुत ही हेल्प मिलेगी। एंड ये हमारी मीन्स घर में किया जाता था, जब बच्चे को अगर हो जाती जगह पर रेडिश हो जाती है तो आप कोकोनट ऑयल, नारियल की तेल में आप थोड़ी सी कपूर मिला के आप बच्चे को पॉटी वाले रास्ता पे लगाओ, उससे भी आप देखोगे वो जो जलन वो दर्द वो कम हो जाएंगी और बच्चे काफ़ी अच्छा फील करेंगे। एंड जब बच्चे को वैसी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप रात में भी बच्चे को उस जगह पे तेल लगा दो, सो दैट उसे अर्ली मॉर्निंग में पॉटी जाने में शायद सुविधा मिले, उसे आसानी हो। सो मेरी बेसिकली ये चीज़ की ही मीन्स क्या साइन थे मेरे, क्या कॉज हो सकती है, क्या प्रिकॉशन है। रेमेडी में मैं कुछ रेमेडी मैंने आपसे कहा मैं बाद में मैं वो रेमेडी ट्राई करूँगी। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया खाने में क्या आपको ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। एंड ये सोप वाली और वैसलिन वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। आपको इसी तरह बेबी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।